हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। उसका आज सेकेंड लेक्चर है। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। मीन्स अगर एक स्पीकर से साउंड निकल रही है तो वह साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचेगी या कैसे पहुंचती है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्पीकर है, यहाँ से एक साउंड निकल रही है। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्पीकर और हमारे कानों के बीच में कौन सा मीडियम है? दैट विल बी एयर मीडियम। ओके, ये फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल है। ये जो है फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल है, फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल। ओके, जब स्पीकर से साउंड निकलती है तो वह फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल के पास पहुंचती है। देन वो टकराती है किससे? सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल से। ओके, जब जो साउंड है, जो फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल है, वो सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल से टकराता है तो क्या होता है? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एयर पार्टिकल्स की, इंक्रीज हो जाती है। ओके, और ये रेयर फ्रैक्शन है, मीन्स यहाँ पर डेंसिटी कम है, घनत्व यहाँ पर कम है। ओके, ये कंप्रेशन रीजन है, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। ओके, देन अगेन ये रेयर फ्रैक्शन है, मीन्स यहाँ पर डेंसिटी क्या है? कम है। ओके, फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल कोलाइड करता है किससे? सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल से। ओके, तो सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यही क्रम चलेगा। ओके, देन सेकंड थर्ड से टकराएगा, थर्ड फोर्थ से। ओके, देन फाइनली जो एट लास्ट क्या होगा? वो साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाएगी उससे। ओके, हम लोग उस साउंड को सुन पाते हैं। ओके, ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ साउंड। ओके, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, प्लीज नोट इट। हम लोगों ने ये देख लिया है कि साउंड हमारे कानों तक पहुंचती कैसी है। ओके, उसमें कुछ जो हम लोगों ने समझा है, कुछ पॉइंट्स, उसी को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें? ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग ऑफ द एनर्जी बिटवीन द एयर पार्टिकल सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। फर्स्ट पॉइंट यह है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है एयर पार्टिकल्स के बीच तो क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। जो कुछ अमाउंट होता है एनर्जी का वो लॉस हो जाता है। Okay, and second point is person standing near to the speaker gets the more sound energy, therefore gets the sound with the more clarity. Means एक जो पर्सन है अगर स्पीकर के पास खड़ा है, नज़दीक खड़ा है, तो वह उसको ज़्यादा साउंड एनर्जी मिलेगी, इसीलिए वह स्पीकर क्या होगा? ज़्यादा क्लियरिटी से साउंड को सुन पाएगा। थर्ड वन इज while person is standing away from the speaker gets the less sound energy and hence clarity decreases. थर्ड पॉइंट इज जब पर्सन दूर खड़ा होता है किससे? स्पीकर से, तो उससे लेस साउंड एनर्जी मिलती है, उससे कम साउंड एनर्जी मिलती है, इसलिए क्या होता है? जो क्लियरिटी होती है साउंड की वह डिक्रीज हो जाती है। ओके, प्लीज नोट इट। ऑन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने दो रीजन देखा था। क्या था पहला रीजन? रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, देन अगेन रेयर फ्रैक्शन। ओके, कंप्रेशन रीजन होता क्या है एयर का? कंप्रेशन मीन्स होता है हाई डेंसिटी। ओके, हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होगी। अगर डेंसिटी हाई होगी इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर भी हाई होगा। ओके, हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं हाई डेंसिटी। ओके, हाई डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। मीन्स एयर के जो पार्टिकल होंगे एकदम नज़दीक नज़दीक होंगे, उसकी डेंसिटी हाई होगी, इसका मतलब ये हुआ। एंड अगर एयर पार्टिकल जितना नज़दीक होंगे तो क्या होगा? वहाँ पर प्रेशर भी हाई होगा। एंड सेकेंड रीजन हम लोगों ने क्या देखा था? रेयर फ्रैक्शन। सेकेंड वन वाज रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? लो डेंसिटी। मीन्स जो एयर पार्टिकल्स होते हैं
वो ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, किसके कंपैरिजन में, कंप्रेशन रीजन के कंपैरिजन में। सो लो डेंसिटी मीन्स एयर पार्टिकल ज़्यादा दूरी पर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर होगा वह भी लो होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ एयर पार्टिकल हैं एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, क्योंकि एयर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। रेयर फ्रैक्शन में क्या था, एयर पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे, मीन्स एयर पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप था। सो ये हो गया कंप्रेशन एंड ये हो गया रेयर फ्रैक्शन। सो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम द साउंड प्रोपगेशन इज फास्टर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, किस मीडियम में साउंड का जो प्रोपगेशन है फास्टर होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, ये हमको बताना है। सो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जितना ज़्यादा पार्टिकल डेंस होगा, ओके, डेंसर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फास्टर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मीन्स जिस मीडियम के पार्टिकल जितना ज़्यादा डेंस होंगे उतना जल्दी से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल डेंस हो गए तो उन पार्टिकल पर क्या होगा, हाई प्रेशर लगेगा। ओके, सो हाई प्रेशर लगेगा इसलिए जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा किसका, एनर्जी का। ओके, सो यहाँ हम लोग वही नोट कर लेते हैं, डेंसर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, डेंसर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, क्या होगा, ज़्यादा फास्टली एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, डेंसर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फास्टर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। ओके, जितना ज़्यादा पार्टिकल डेंस होगा, ओके, किसी मीडियम का, उतना जल्दी से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, उतना जल्दी से साउंड पहुंच जाएगी। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड और गैस, पहले हम लोग उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि एक कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, इसमें कोई अगर सॉलिड भरा हुआ है तो सॉलिड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के बहुत नज़दीक होंगे। ओके, एयर पार्टिकल्स के बीच जो गैप होगा नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। ओके, सो ये सॉलिड है जो भरा हुआ है इस कंटेनर में। ओके, दूसरा कंटेनर है, ये सेकेंड कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे लिक्विड के, उनके बीच में जो गैप होगा वो सॉलिड मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं उनसे ज़्यादा होंगे। ओके, सो ये सॉलिड पार्टिकल हो गए, सॉरी ये लिक्विड पार्टिकल है, ये लिक्विड मीडियम के पार्टिकल हैं जो कुछ ज़्यादा दूरी पर हैं, किससे, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड से। ओके, एयर, लास्ट वन क्या है, गैस मीन्स एयर। इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे। ओके, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में। सो ये गैस हो गया। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा, डेंसर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फास्टर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। मीन्स किसी मीडियम के पार्टिकल जितना ज़्यादा डेंस होंगे उतना जल्दी क्या होगा, ट्रांसफर होगा एनर्जी का। सो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सबसे अधिक डेंस पार्टिकल किसके हैं, किस मीडियम के हैं, सॉलिड के, देन उसके बाद लिक्विड के, देन उसके बाद गैस के। सो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एनर्जी होगा वो किस क्रम में आ जाएगा, सॉलिड में सबसे अधिक ट्रांसफर हो जाएगा, देन उसके बाद लिक्विड मीडियम में, देन सबसे
लेट किस में होगा, गैस में। ओके, क्योंकि जो गैस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूरी पर है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टेल यू दैट जो साउंड होती है, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, जो साउंड होती है वह एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, सो हम लोग उसको नोट कर लिए, दैट इज साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, सो कौन सी वेव, कौन कौन सी वेव होंगी। फर्स्ट वन इज प्रेशर वेव। ओके, जो साउंड वेव होती है हम लोग उसको प्रेशर वेव भी कहते हैं। ओके, ऐसा क्यों हुआ, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि जब साउंड प्रोपोगेट होती है, ओके, मीन्स एक स्पीकर से हमारे कानों तक पहुंचती है, तो कंप्रेशन रीजन, देन रेयरफैक्शन रीजन, देन अगेन कंप्रेशन रीजन। ओके, सो ये रीजन आते हैं। ओके, सो कंप्रेसर रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी होती है। ओके, रेयरफैक्शन में क्या होता है, लो प्रेशर, लो डेंसिटी होती है। सो जो ये रीजन्स होते हैं, कंप्रेशन रीजन और रेयरफैक्शन रीजन, सो दीज आर बेसिकली प्रेशर रीजन। ओके, जो ये रीजन है कंप्रेसर रीजन और रेयरफैक्शन रीजन, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर रीजन। ये जो दो रीजन है ये प्रेशर रीजन होते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो इसमें एक और वेव होगी, वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सो हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा, जो साउंड होती है, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो साउंड होती है एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट क्या देख लिया इसमें कि साउंड वेव को हम लोग प्रेशर वेव भी क्या कहते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों कहते हैं प्रेशर वेव एक साउंड वेव को, क्योंकि हम लोगों ने देखा था दो रीजन, कंप्रेशन रीजन एंड रेयरफैक्शन रीजन, वो बेसिकली क्या थे, प्रेशर रीजन थे। ओके, सो हम लोगों ने उसको नोट कर लिया है। सेकंड टर्म इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम लोग साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बोलते हैं। ओके, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, हम लोग साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंस द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द एयर पार्टिकल। क्योंकि जो डायरेक्शन होता है एनर्जी ट्रांसफर का, ओके, वो पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द एयर पार्टिकल। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।